कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गई कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी सती जी से कहते हैं कि सती, बहुत समय बीत गया, राम कथा सुनने को नहीं मिली है, मैं जा रहा हूं राम कथा सुनने। सती जी पूछती हैं कहाँ जा रहे हैं। महादेव जी ने कहा मैं दंडकारण्य में अगस्त मुनि के आश्रम में जा रहा हूं। देवी सती जी बोली स्वामी मैं भी आपके साथ में चलूंगी। महादेव जी बड़े खुश हो गए। आप दक्ष की बेटी हैं, तर्क वितर्क हमेशा करती रहती हैं, हमेशा ने कि बुद्धि में तर्क ही चलता रहता था। आवाज सुंदर विचार, आज कहती हैं हम भी कथा सुनने चलेंगे। महादेव जी बोले चलिए, तब तो बड़ी कृपा है भगवान की, आपकी आज कथा में रुचि दिखाई पड़ रही है, चलो। सती जी चलने को तैयार हैं। ध्यान रखिएगा, कथा वैसे सभी को सुनना चाहिए, कथा सबको जरूरी है, लेकिन हम माताओं को बहुत जरूरी है। सबको जरूरी है लेकिन हमें बहुत जरूरी है, हमें जरूर सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कथा में बताया जाता है कि परिवार में कैसे रहना है, और परिवार को बनाने में बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ हमारा आपका ही रहता है। चाहे तो बढ़िया बना दे और चाहे तो बढ़िया बिगाड़ दे, है कि नहीं? अगर कौशल्या जैसे भाव है तो बढ़िया बना देंगे, और कैकई जैसे भाव है तो बने बनाए घर को बिगाड़ देंगे। कितना बढ़िया सब था अयोध्या में, लेकिन माता कैकई जी की बुद्धि को मंत्रा ने फेर दिया। मंत्रा के कुसंगे में पड़ गई और सब तहस नहस हो गया। सीताराम लक्ष्मण जंगल चले गए, महाराज की मृत्यु हो गई, माताएं सब परेशान, अयोध्या अनाथ। तो घर को बनाने में और बिगाड़ने में हम माताओं का ही ज्यादा हाथ रहता है। चाहे तो बढ़िया बना दें, चाहे तो बढ़िया बिगाड़ दें। एक बात मुझे याद आ रही है, एक बेटी की विदा हो रही थी तो पिताजी ने कहा कि बेटी ससुराल में जाकर बढ़िया से रहना, बढ़िया काम धाम करना, सबका सम्मान करना, सबकी बातों को मानना, अच्छे से रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करना, बढ़िया रहना, सबकी बात को मानना, सबको भोजन कराने के बाद लास्ट में तुम भोजन करना, माता पिता को यानी सास ससुर को भोजन कराओ, और परिवार में लोग हैं उनको भोजन कराओ, इसके बाद में भोजन करना, प्रेम से रहना, ऐसे बढ़िया सुंदर भाव सद्विचारों के साथ में रहना, ताकि तुम्हारे जाने से वहाँ के लोग दिन प्रतिदिन उन्नति करें, विकास करें, क्योंकि तुम उनके घर में एक लक्ष्मी के रूप में जा रहे हो। बेटी और बहू ये लक्ष्मी का स्वरूप है। जब बहू घर में आती है तो ये हमारे घर में लक्ष्मी के स्वरूप में आती है, तो लक्ष्मी बनकर के ही रहना, ऐसा घर में रहना प्रेम भाव से, ताकि तुम्हारे जाने से ससुराल में दिन प्रतिदिन उन्नति हो, विकास हो, हर कार्य में उन्नति हो।
बेटी ने कहा ठीक है पिताजी। ससुराल गई, 1 महीने बाद वहां से जब लौट करके आई तो पिताजी ने पूछा, बेटी तुम्हारे जाने से वहां कुछ उन्नति हुई है, कुछ विकास हुआ है, कुछ बढ़ोतरी हुई है? बोली हाँ पिताजी। क्या हुआ है? उसने कहा जब मैं ससुराल में गई थी तो एक जगह गैस चूल्हा रखा हुआ था, एक रसोई थी, एक ही जगह भोजन बनता था, और हमने जाकर के 4 जगह चूल्हा रखवा दिए। हमने कहा सासू माता तो आप अपना भोजन बनाओ, जेठानी जी आप अपना बनाओ, देवरानी जी आप अपना बनाओ, हम अपना बनाएंगे। 4 जगह चूल्हा रखवा दिए। तो अभी बताओ पिताजी ने जो उपदेश दिया उसका सदुपयोग कि दुरुपयोग? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वह सत्संग में गई होती, कथा सुनी होती, सीता जी के चरित्र को उसने सुना होता, अनसुईया के चरित्र को सुना होता, माता कौशल्या जी के भाव को अगर सुना होता तो वह परिवार को जोड़ करके रखती, परिवार को तोड़ करके ना रखती। इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। एक कथाएं हम आपको विषम परिस्थिति में संबल प्रदान करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं। इसलिए इन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। ये सती जी जो है राजा दक्ष की बेटी हैं, और दक्ष बड़े अभिमानी थे, बहुत अभिमान था। और जब इन्हें दक्ष प्रजापति बनाया गया तो तब से तो इतना अभिमान की धरती को देखकर चलते ही नहीं थे। जब प्रजापति बनकर के सभा में गए तो जितने सभा में लोग बैठे थे, देवतागण बैठे थे, सब उठ करके खड़े हुए। भगवान शंकर तो भगवान श्री राम के ध्यान में मग्न थे, राम राम जप रहे थे, वो खड़े नहीं हुए तो दक्ष जो है उन्हीं पर बरस पड़े। 100 लोग उनके सम्मान में खड़े हैं तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ा, एक व्यक्ति बैठा है वो दिखाई पड़ा कि ये क्यों बैठा रह गया। 100 लोगों का दिया हुआ सम्मान वो प्राप्त नहीं कर सके। एक व्यक्ति का अपमान उन्हें इतना कष्ट पहुंचाया कि वह 100 लोगों के सम्मान को भूल गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अभिमान था कि मैं प्रजापति बन करके आया हूं, देवताओं का नायक बन के आया हूं, सब मेरे सम्मान में खड़े हों। सब तो खड़े हैं लेकिन ये शंकर क्यों नहीं खड़ा है? इसको मैंने अपनी बेटी दी है, मेरा दामाद है, और इसने मेरा सम्मान नहीं किया है। और उसी सभा में दक्ष ने महादेव जी को बड़े कटु शब्द कहे। लेकिन भगवान तो भोले भाले हैं, वो कहते हैं मुझे ना किसी का अपमान लगता ना सम्मान लगता है, मैं तो सम हूं, भगवान के नाम में मस्त हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि कौन आया कौन गया, कौन क्या कह रहा है। वो तो सहज भाव में भोले भाले बैठे रह गए। तो दक्ष प्रजापति को बड़ा अभिमान, अहंकार, और उनकी बेटी सती है तो पिता का कुछ ना कुछ अंश तो बेटी पर भी है, होता ही है। माता पिता का अंश बच्चों पर जाता ही है, कुछ ना कुछ संस्कार तो जाते हैं, स्वभाव जाता है, विचार मिलते जुलते रहते हैं। तो दक्ष के संस्कार सती पर पड़े हुए हैं तो सती की बुद्धि में भी तर्क वितर्क चलता रहता था। लेकिन आज कथा सुनने की जब जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि मैं भी आपके साथ में चलूंगी, तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होकर सती को लेकर चल दिए। महादेव जी जब चलते हैं और वहां अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे, और वहां पर अगस्त मुनि ने उनका स्वागत सम्मान, पूजा अर्चना की। इसके बाद सुंदर आसन पर बिठा करके चरणों में उनके बैठ करके अगस्त मुनि ने महादेव जी से प्रार्थना की, हे मुनिवर, हे भगवान, आप कैसे मेरी कुटी में पधारे हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। महादेव जी ने कहा, अगस्त जी आज्ञा कुछ नहीं देनी है, न कोई सेवा करवानी है, आप तो बस मुझे राम कथा सुना दो। राम कथा आप कह दो, मैं सुन लूं, बस यही हमारी सेवा है। अगस्त जी कथा कहने लगे और भगवान शंकर जी कथा सुनने लगे। पार्वती जी पहुंच तो जरूर गई हैं सत्संग में,
कथा में बैठी हैं, लेकिन कथा उन पर इतनी भी नहीं बैठी। सती जी के ऊपर कथा बिल्कुल नहीं बैठी, वो कथा में बैठी हैं, लेकिन कथा तो ऊपर ऊपर ही निकल गई। बहुत ऐसे श्रोता होते हैं जो कथा में बैठे रहते हैं, लेकिन कथा उन पर बिल्कुल नहीं बैठती है, कथा बाहर बाहर निकल जाती है। कौन कौन प्रसंग हुए अगर पूछ दिया जाए तो बता ही नहीं पाएंगे। कुछ बता पाते कि हाँ हाँ ये प्रसंग हुए, और कुछ श्रोताओं के तो ऊपर ऊपर कथा चली जाती है। तो भगवान शंकर जी कथा सुनते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा सुनी महेश परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहे शंभु अधिकारी पाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहे शंभु अधिकारी पाई। राम कथा मुनि वर्ज बखाने, सुनी महेश परम सुख माने। भगवान शंकर जी कथा सुन करके परम सुख को प्राप्त करते हैं। जब कथा पूरी हो गई तो भगवान शंकर जी ने कहा, बताइए अगस्त मुनि अब मैं आपको क्या दूं, क्योंकि आपने मुझे कथा सुनाई है तो उसकी मुझे दक्षिणा भी आपको देनी चाहिए, तो दक्षिणा में आपको क्या लेना? तो अगस्त जी ने कहा कि अगर आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो जो मैंने आपको कथा सुनाई है, जिन प्रभु श्री राम की कथा सुनाई है, उन्हीं प्रभु श्री राम की भक्ति मुझे दक्षिणा में दे दीजिए। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। तो दक्षिणा के रूप में भगवान शंकर जी ने अगस्त मुनि जी को श्री राम जी की भक्ति देते हैं, और भक्ति दे करके फिर वहां से सती को साथ में लेकर के चल दिए। अब जब सती को लेकर चलने लगे और कथा में उन्होंने सुना है कि राम जी का अवतार हो चुका है, प्रभु इस समय वन में ही विचरण कर रहे हैं, वन में प्रभु लीला कर रहे हैं। अगस्त जी ने कथा में प्रसंग सुनाया राम जी के वनवास का, तो महादेव जी ने सोचा कि अब भगवान की कथा तो हमने सुनी है, हमारे श्रवण जो है, कान जो हैं, ये तो धन्य हो गए। अब कहीं राम जी का दर्शन हो जाए तो हमारे नेत्र भी धन्य हो जाएंगे। कथा सुनने से कान धन्य हो जाते हैं, और दर्शन करने से आंखें धन्य हो जाती हैं, और तीर्थ करने से पैर धन्य हो जाते हैं, पूजन करने से, भगवान के पूजा करने से हाथ धन्य हो जाते हैं, और राम राम जपने से मुख धन्य हो जाता है। तो अब प्रभु का दर्शन कर ले तो हमारे आंख भी धन्य हो जाएं, इनका फल भी इन्हें प्राप्त हो जाए। मुझे कुछ न चाहिए, जमी चाहता हूं न जर चाहता हूं, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूं। भगवान शंकर कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा निधि सरकार एक बार दर्शन दे दें तो मेरे नेत्र भी धन्य हो जाएं। तो भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ, जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ, कृपा निधि कृपा की
नजर चाहता हूँ कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूँ। निवेदन करते हुए भोलेनाथ क्या कहते हैं कि प्रभु जीवन में जग से गुजरने से पहले और आपकी एक दृष्टि चाहता हूँ, वो भी कैसी। जीवन में जग से गुजरने के पहले शहर की शरण में गुजर चाहता हूँ। जीवन में जग से गुजरने से पहले चरण की शरण में गुजर चाहता हूँ। जमी चाहता हूँ ना जर चाहता हूँ। कृपा निधि कृपा की
जनी चाहता हूं न जर चाहता हूं, कृपा निधि कृपा की नजर चाहता हूं। महादेव जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस कृपा निधि की एक झलक मिल जाए। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, महादेव जी यही सोचते जा रहे हैं। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जान सब कोय। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। हृदय विचारत जात, हर कही विद दर्शन होए। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु, गए जान सब कोय। भगवान शंकर जी यह विचार करते हुए जा रहे हैं कि प्रभु का अवतार गुप्त रूप में हुआ है, कैसे मैं प्रभु का दर्शन पाऊं, कैसे उन्हें निहारूं, कैसे उनके पास में जाऊं। आज अगर दर्शन नहीं हुआ तो मन को शांति नहीं मिलेगी, और दर्शन करने जाऊंगा तो मैं प्रणाम जरूर करूंगा, क्योंकि वो मेरे स्वामी हैं, मेरे इष्ट हैं। और जब मैं उन्हें प्रणाम करूंगा तो देखने वाले जब देखेंगे तो सब राम को पहचान लेंगे कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। जिसे भगवान शंकर प्रणाम कर रहे हैं वह साधारण हो ही नहीं सकता है, वह तो परमात्मा है। और यह बात पूरे जगत में फैल जाएगी, सब जान लेंगे। ये बात केवल अपने देश में नहीं बल्कि विदेश भी पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं है कि आजकल भी ही पत्रकार हैं, पहले भी पत्रकार रहते थे। पहले भी बड़ी, आज से ज्यादा तेज न्यूज तो पहले की थी, तुरंत पहुंच जाती थी। और पहले पत्रकार कौन थे? देवऋषि नारद जी जैसा पत्रकार कौन मिलेगा? तुरंत यहाँ की खबर वहां चुटकियों में पहुंच जाती थी, समय नहीं लगता था वहां पर। नारद जी तुरंत हर जगह प्रचार कर देते थे। तो भगवान शंकर जी यही सोच रहे हैं कि हम जाएंगे, प्रणाम करेंगे। या नारद बाबा ने कहीं से देख लिया तब तो देश की तो बात ही छोड़ो, विदेशों तक बात पहुंच जाएगी, लंका भी बात पहुंच जाएगी, रावण तक पहुंच जाएगी। और फिर जब श्री राम जी रावण को मारेंगे तो रावण कहेगा कि मुझे भगवान ने मारा है, क्योंकि राम जी मनुष्य नहीं हैं, राम जी तो भगवान हैं। और रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान में क्या मांगा है? रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा था कि हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। पहले तो रावण कहता है कि हम मरना नहीं चाहते, कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूं। ये बात केवल रावण ही नहीं कहता है, हम आप सभी कह रहे हैं। कोई मरना चाहता है? कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहे कि हाँ मैं मरना चाहता हूं? आंख में दिखाई नहीं दे रहा है, कान में सुनाई नहीं दे रहा है, सारे दांत टूट गए हैं, हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, फिर भी लगता है कि भी मरे ना भी और रहे। कोई मरना नहीं चाहता, सब अमर होना चाहते हैं। ये केवल रावण की बात नहीं है, ये हम आप सबकी बात है। कोई मरना नहीं चाहता है। तो क्या ऐसा संभव है कि हम ना मरे? कभी ऐसा हो पाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, ये विधि का विधान है।